दोस्तों कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा माँ क्लासेस जो क्रैश कोर्स लाई है, उस क्रैश कोर्स का मेरा फर्स्ट क्लास है, जिसमें आप लोगों को हम भौतिक का फर्स्ट लेसन का जो प्रकाश का परिवर्तन है, उससे जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है शॉर्ट प्रश्न के रूप में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो इस सारी प्रश्न को आपके समक्ष हम लाएंगे। वो प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में एक बार नहीं कई एक बार आ चुका है। तो देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। क्या है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो ये प्रश्न आए तो आप लोगों को आंसर में लिखना है कि प्रकाश पुंज वह स्रोत है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रकाश पुंज क्या है या किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना है कि प्रकाश पुंज वह स्रोत है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक प्रकाश पुंज और कृत्रिम प्रकाश पुंज। स्वाभाविक प्रकाश पुंज बोले तो प्राकृतिक प्रकाश पुंज। स्वाभाविक प्रकाश पुंज मतलब वह प्रकाश पुंज जो स्वयं मतलब अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है। स्वाभाविक प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज है जो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य। और कृत्रिम प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज है जो विद्युत ऊर्जा के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे में बल्ब, ट्यूबलाइट। तो देखिए आप लोग जब एग्जाम देने जाएं तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज आप लोग अच्छा राइटिंग में लिखिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को लगे कि लड़का पढ़ने वाला है। वैसे करने से नंबर कटने की चांसेस घट जाती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसे किरण आरेख से दर्शाएं। तो देखिए ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड इसे बार एग्जाम में दे देता है, और हर लड़का ये प्रश्न को याद करके जाता है, आसानी से 2 नंबर ले लेता है। ये ऐसा प्रश्न है जिससे बिहार बोर्ड को इससे प्यार हो गया है। ये प्रश्न को हर एक बार कोई ना कोई सीटिंग में डाल ही देता है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो इस सारे प्रश्न को एक बार जरूर देख के जाएं, ताकि एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं, अफसोस ना हो, और आपका मार्क्स जो आप लक्ष्य रखे हैं 450 नंबर लाने का, उससे अधिक लाने का, टॉपर बनने का आपका लक्ष्य बना रहे। देखिए प्रश्न क्या था कि परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसे किरण आरेख से दर्शाएं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 ही नियम होता है। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने होता है, तो 2 नियम होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव का मेरा एक वीडियो है इसी चैप्टर का, जो इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। आप लोगों को लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आप लोगों को सेकंड नियम क्या लिखना है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण जो आई होता है कोण आर के बराबर होता है। ये तो आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है। आप लोगों को आरेख भी खींचना है। तो आरेख में कैसे खींचना है? आप लोगों को आरेख इस तरह से खींच लेना है। देखिए इस तरह से अच्छा से खींचना है, इस तरह से आप लोगों को खींचना है आरेख। ये दर्पण है, पॉलिश किया हुआ दर्पण है। ये जो है आपतित किरण है, ये जो है ये वो आपतित किरण है, ये जो है वो भी ये परिवर्तित किरण है। इसे हम ऐसे दर्शाएंगे कि इधर से किरण आ रही है, इसे दिखाएंगे कि इसे इधर से किरण आ रही है, इधर से किरण जा रही है, और ये जो है इस पर खींचा गया अभिलंब है। वो क्या है? अभिलंब है। तो आप यहाँ पर जो एंगल बनेगा कोण आई बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा कोण आर बनेगा। तो आप लोगों को लिखना है चित्र में, क्या लिखना है कि चित्र में आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब ON तीनों एक ही समतल में है, तथा कोण जो आई है, कोण आई है जो कोण आर के बराबर है। आप लोग को चित्र में इस तरह से लिख लेना है। आप लोग को पूरा जो नंबर 2 नंबर में आता है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। देखिए ये प्रश्न जो है एग्जाम में हर एक साल बीच कर ये प्रश्न को दे देता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय में आ जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें। 3 उपयोग लिखना है। क्या प्रश्न है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखें, मतलब 3 उपयोग लिखना है। तो आप लोग को लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखकर डैश देकर इसे लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग देकर डैश दे देना है। लिखना है कि दंत चिकित्सक द्वारा मुख देखने में। दूसरा नंबर सेविंग दर्पण के रूप में, मतलब हजामती दर्पण के रूप में। और नेक्स्ट है कि इसे सौर कुकर में भी करते हैं। जो प्रकाश अवतल दर्पण क्या करता है, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, जो प्रकाश को केंद्रित करता है। तो सौर कुकर में क्या होता है, जो प्रकाश को केंद्रित कर देता है, तभी तो वहां से विद्युत उत्पन्न होता है। तो सौर कुकर में भी इसे किया जाता है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। आप लोग वही लिख देना है कि दंत चिकित्सक द्वारा
मुख को देखने में, सेविंग दर्पण के रूप में और सर कुकर में। फिर ऐसे लिखना है हेडिंग देकर उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग में लिखना है कि आप लोग उत्तल दर्पण का हेडिंग देकर लिखना है 1 नंबर में, गाड़ियों को पीछे देखने के लिए, मतलब साइड मिरर में करते हैं, और इसका उपयोग टेलीस्कोप में किया जाता है, और जो ये होता है धूप का जो चश्मा होता है, धूप का चश्मा, इसका प्रयोग धूप के चश्मे में किया जाता है, और इसका प्रयोग देखा जाए तो गलियों और सड़कों पर जो लाइट होता है उसमें भी किया जाता है। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यही जाता है कि निम्नलिखित में इसका प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, या उत्तल दर्पण का आप लोग ऑप्शन लगाइएगा। इसका प्रयोग गाड़ियों के साइड में के रूप में करते हैं, तो उत्तल दर्पण का मतलब प्रश्न घुमाकर ऐसे पूछे चाहे कैसे पूछे, आप लोग मतलब याद रहेगा तभी तो आप लोग कीजिएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस मत कीजिए, ये सारे प्रश्नों को मतलब एग्जाम देने जाइए तो करके ही जाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। आपको हम बता दें, जो गोलीय दर्पण सबसे पहले बताते हैं कि आपको क्या लिखना कैसे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये प्रश्न पूछेगा तो आपको लिख देना है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को दिखा दिए एक बार कि देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है, ये भी 2018 में प्रश्न आ चुका था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। तो आ जाए तो जो पूछा हुआ है हमको, तो सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे प्रश्न को हम लोग को आपको देना है सब्जेक्टिव के रूप में या ऑब्जेक्टिव के रूप में। जो प्रश्न पूछा है उसको हम 3 महीना के अंदर ऐसे याद करा देंगे, ऐसे याद करा देंगे कि आप एग्जाम तक उसको ना भूलिएगा। बस आप लोग प्रॉपर पढ़ते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब 3 महीना से समय रह गया है। अब 3 महीना अपने पढ़ाई के ऊपर लगाइए, ताकि जो आपका माता पिता का सपना है, मेरा बच्चे प्रखंड टॉपर बने, अपने गांव का टॉपर बने, अपने ट्यूशन का टॉपर बने, अच्छा नंबर लाए, तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। अब क्योंकि शेष समय 3 महीने रह गया है। जो देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण को काटने ही से ही प्राप्त होता है, इसलिए गोलीय दर्पण का 2 भाग है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मुख गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है ना, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। ये भी प्रश्न एग्जाम में 5-6 बार आ चुका है। तो देखिए आप लोगों को ये प्रश्न आ जाए तो किस तरह से लिखना है। लिखना है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है, मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण के समानांतर आने वाली किरणें, जहां दर्पण के समानांतर आने वाली किरणें जो पैरेलल लाइन में किरणें आती हैं। आपको बता दें जो पैरेलल लाइन में किरणें आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस होकर जाती है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है ना, वो पैरेलल आती है, समानांतर आती है। आपको लिखना है क्या है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां जहां दर्पण के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहां मिलती है यानी अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, कहा नहीं जा सकता है कि प्रश्न कितना बार आया है, बहुत बार आया हुआ है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो जब ये प्रश्न आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है, आपको एक बीच में लाइन खींच लेना है, एक तरफ अवतल दर्पण, एक तरफ उत्तल दर्पण लिख लेना है। अवतल दर्पण में 1 नंबर आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण के उभरा हुआ भाग को पॉलिश करने से प्राप्त होता है, और उत्तल दर्पण तरफ लिखना है कि गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को पॉलिश करने से प्राप्त होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को पॉलिश करने से प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में 2 नंबर लिखना है इससे में प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इससे प्राय क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की तरफ लिखना है इसमें काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को अवतल दर्पण की ओर लिखना है 3 नंबर में है। इसका उपयोग रोगियों के नाक गला को जांच करने में करते हैं तथा सौर कुकर में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण लिखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, या गलियों या सड़कों में जो लाइट होता है उसमें परावर्तक रूप में करते हैं। तो ये प्रश्न देखिए एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप जाइए एग्जाम में तो इसे पढ़कर जरूर जाइए कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। देखिए पढ़ने वाला लड़का तो हमेशा उसको याद रहता है कि अवतल दर्पण में क्या अंतर है, उसका डेफिनेशन लिख दीजिए, उसका उपयोग लिख दीजिए, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों को याद रहेगा। इसके माध्यम से आप अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा और एग्जाम में आप लोगों को 2 नंबर एकदम दिला के ही जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न बुझाया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोकस दूरी
और वो करता त्रिज्या में संबंध। देखिए ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछता है कि एफ बराबर क्या होता है ना। तो ये जो आपको सब्जेक्टिव में आ जाए तो किस तरह से लिखना है कि फोकस दूरी एफ और वो करता त्रिज्या आर आर, तो एफ बराबर क्या होगा, आर बटा में 2 होगा। देखना एफ बराबर आर बटा में 2, अर्थात फोकस जो होता है वो कर्ता त्रिज्या की आधी होता है। क्या होता है, आधी होता है। हम आशा करते हैं कि प्रश्न आपको बुझाया होगा ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। ये देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में जाए बैठने से पहले जरूर देखिए। हर एक देखिए ये जो माँ क्लासेस क्रैश कोर्स लाया है, इस पर चैप्टर वाइज लघुतरीय प्रश्न, इससे जो 5 नंबर के प्रश्न बनेगा वही प्रश्न को हम एक वीडियो में आप लोगों को दे देंगे, जो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम कराए हुए हैं, एक वीडियो है मेरा इस पर, उसमें कराए हुए हैं। एक और वीडियो लाएंगे जो मतलब प्रश्न जो पूछा हुआ है 9 से लेकर 2025 तक, वो सारे प्रश्न रहेगा। और जो प्रश्न मतलब एग्जामिनर बना सके वैसा प्रश्न को भी लाया जाएगा, है ना। तो आप लोग माँ क्लासेस में हमेशा बने रहिए, ताकि जो प्रश्न माँ क्लासेस लाए आपके लिए तो माँ क्लासेस लगातार मेहनत कर रही है कि बच्चों के बीच अच्छा एकदम ट्रिक या कॉन्सेप्ट को दिया जाए। तो आप लोग माँ क्लासेस में जरूर बने रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि माँ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए जो प्रश्न है कि आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। यदि प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो किस तरह से लिखना है। इसको लिखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और वस्तु की ऊंचाई होता है, उसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे एम से सूचित करते हैं। वस्तु का जो ऊंचाई है एच है, और प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है एच डैश है, अर्थात एम बराबर एच डैश बटा में एच। इसे माइनस भी बटा यू भी लिखते हैं। इसे माइनस में भी बटा यू, जो प्रतिबिंब ऊंचाई होता है माइनस में होता है, और वस्तु का ऊंचाई जो वस्तु दूरी जो होता है, वस्तु दूरी जो होता है, देखिए ये जो माइनस भी बटा में यू है ना, ये आवर्धन बराबर ही होता है। तो इसको लिखिए माइनस भी बटा यू लिखिए, चाहे ना लिखिए, लेकिन माइनस एच डैश बटा में एच जरूर लिखिए एग्जाम में, तभी आपको एग्जामिनर। देखिए जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसमें एग्जाम्पल दीजिएगा तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चा जो है उसको जानकारी है अधिक से अधिक। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसलिए जब भी आप लिखिए तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु के लिए किरण आरेख खींचिए, उसका प्राकृतिक आकार स्थान को लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको मतलब एग्जाम में जाइए तो आप अपने साथ पट्टी सीन और प्रकार और को साथ में ले जाइए, ताकि ऐसा प्रश्न है तो उसको भी लिखा जा सके। तो देखिए आपको एक उत्तल दर्पण बनाना है, इस तरह से आपको इस तरह से एक उत्तल दर्पण बनाना है। इस तरह से उत्तल दर्पण बनाने के बाद इसका मुंह पर खींचना है। यहाँ पर आपको वस्तु को रख देना है, इससे जो प्रकाश निकलेगा इससे ये ऐसे चल जाएगा, लेकिन ये जो लगेगा यहाँ से आता हुआ फोकस से, और यहाँ से एक किरण निकलेगी यहाँ के बाद यहाँ से देखिए ऐसे किरण निकलेगी, यहाँ से जो किरण निकलेगी कर्ता के रस्सी से, तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु मिला है। तो ये भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त हुआ है ना। ये देखिए ध्रुव है, ये देखिए क्या है, ध्रुव है। तो वस्तु जो बना कहाँ है, आपको दर्शाना है, प्रतिबिंब बनाना है। M1 AM डैश मीटर है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जो सीधा होगा ना। ये आप लोगों का प्राकृतिक होगा। हम आशा करते हैं ये प्रश्न बुझाया होगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे माँ क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।